Okay, good morning everyone. Welcome to Wisdom Online Classes, and I am back with another lesson of your relation and functions. इसका पहला लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हमारा ये चैप्टर होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का जो लेसन है उसमें हमने लास्ट लेसन में हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या होता है. अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है, और क्या है, ट्रांजिटिव है. अगर वो रिलेशन ये तीनों चीज़ें हैं तो ही वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है. अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, तो पहले आप वीडियो देख लेना आई बटन में क्लिक कर कर, और उसके बाद फिर इस लेसन को देखना. ठीक है, ओके. तो हम लोगों को बताना है कि हम एक क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों को, जिसको हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है. हमने कहा है कि टी कोई सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं किसी भी प्लेन के. ठीक है, तो टी एक सेट है. टी इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स. अब ये क्योंकि सारे ट्राइंगल्स का सेट है, तो इसके अंदर कौन से सेट ट्राइंगल्स होंगे. इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, इसके अंदर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी होगा, इसके अंदर एक्यूट ट्राइंगल भी होगा, है ना, और सारे मेजरमेंट के ट्राइंगल्स होंगे. इक्विवेलेंट ट्राइंगल भी होगा, है ना, आइसोसेलेस भी होगा, स्केलिन भी होगा, सारे तरह के ट्राइंगल्स होंगे. और इसके अंदर एक रिलेशन है आर एक रिलेशन है जो कि टी पे है. अब वो रिलेशन क्या कह रहा है कि हम दो ट्राइंगल्स चूज कर रहे हैं सच दैट जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के. ठीक है, तो इस जो रिलेशन आर बन रहा है उसके अंदर जो भी हम ट्राइंगल चूज कर रहे हैं वो ऐसे ट्राइंगल्स ले रहे हैं जिसमें T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है. तो हम लोगों को इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करवाना है. तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट प्रूफ करवाने के लिए रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं. रिफ्लेक्सिव को अगर हमें प्रूफ करवाना है तो हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं कि भाई ट्रू कैसे होगा. देखो, T1 इज ऑलवेज भाई वो ट्रायंगल अपने से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही. कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है कि उसकी जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइड्स इक्वल हो, है ना, मतलब साइड्स इक्वल हो या एंगल्स इक्वल हो. ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल कब होगा, जब इसकी साइड इक्वल होंगी, इसके एंगल भी इक्वल होगा. तो जो एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल अगर हम ले लें, दोनों को एक ही ले लें, तो एक ट्रायंगल अपने से तो इक्वल होगा ही ना. तो रिफ्लेक्सिव तो ये है. सेकेंड चीज अगर हम देखें, सिमेट्रिक की बात करें अगर हम, तो सिमेट्रिक में क्या होगा भाई. सिमेट्रिक में T1 इज कॉन्ग्रुएंट, हम लेके चल रहे हैं लेट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. तो T1 कॉमा T2 जो है ये R में बिलोंग करेगा. भाई T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ये स्टेटमेंट प्रूव हो रही है. तो T1 कॉमा T2 जो होगा वो R में होगा कि नहीं होगा. होगा. क्यों नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, R में बिलोंग करेंगे. उसके बाद जो चीज़ है, हमें सिमेट्री के लिए प्रूफ करवाना होता है कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के. भाई देखो, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा जब इसका एंगल इसके इक्वल है. अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो वो दूसरा वाला ट्रायंगल भी तो पहले वाले के इक्वल हो गई. ठीक है, दैट इम्प्लाइज कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1. है ना, तो इसका मतलब T2 कॉमा T1 जो है वो भी R में बिलोंग करेगा इस हिसाब से देखा जाए तो. अब T1 कॉमा T2 भी R में है और T2 कॉमा T1 भी R में है. तो ये इन दोनों स्टेटमेंट से क्या प्रूव होता है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है. सिमेट्रिक है. ठीक है,
सिमेट्री में हम लोग यही देखते हैं ना कि अगर ए बिलोंग्स टू समथिंग, मतलब ए वन कॉमा ए टू आर में है तो ए टू कॉमा ए वन भी आर में होना चाहिए। सिमेट्री में हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव का पार्ट ये है कि अगर हम लेट कर रहे हैं, देखो लेट कर रहे हैं हम कि ये जैसे मान लो T1 है, ये है T2 के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसके T2 जो कॉन्ग्रुएंट है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है, T3 के। तो T1 जो होगा वो क्या T3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखो इसका साइड, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गई आराम से। ये साइड इस साइड के इक्वल है, कलर चेंज करता है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के भी इक्वल है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी? कॉन्ग्रुएंसी दोनों साइड से प्रूव हो जाएगी, तो T1 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पहले करे हुए हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस वाले जो चैप्टर था, कॉन्ग्रुएंसी का जो चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें भी प्रूव करी थी कि हमने एक ट्रायंगल को दूसरे का प्रूव करा कॉन्ग्रुएंट और दूसरे को तीसरे के प्रूव करा, तो हमने ये भी प्रूव करा था कि पहला जो है वो तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग अपनी कॉन्ग्रुएंसी में भी कर चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कह रहे हैं कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो इसका मतलब T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। दैट इम्प्लाइज कि ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब तीनों चीजें प्रूव हो गई, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इक्विवेलेंस क्या इक्विवेलेंस हुआ है? रिलेशन इक्विवेलेंस हुआ है कि रिलेशन जो हमने बनाया था जिसमें हम T1 और T2 के कॉन्ग्रुएंट्स वाले ट्रायंगल्स को ले रहे थे, वो क्या है, इक्विवेलेंस है। मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। आज हमने पहली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 1.1 और वो काफ़ी बड़ी है तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। चलो, इसलिए फटाफट इन एग्जाम्पल्स को समझ लो, उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ना है इसकी। चलो, अब ये कह रहा है लेट L बी दी सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन डिफाइंड बाय। L जो है वो लाइंस हैं, ठीक है, L जो है वो लाइंस हैं और हमने एक R जो है वो रिलेशन हमने डिफाइन करा है L1, L2। कैसे डिफाइन करा है? जहाँ पर L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L2 के, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी सेट चेक करें, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि R में, मतलब कंसिडर करेंगे कि L1, L1, ये हमें कंसिडर करना है। दैट मीन्स कि L1 इज परपेंडिकुलर I should have write the signal शायद, maybe perpendicular to L1। अब एक बात बताओ, ये एक लाइन है L1, क्या ये अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अपनी जो लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर ये लाइन L1 है तो एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही होगी जहाँ जो 90 डिग्री बनाएगी इससे, तो ये परपेंडिकुलर होगी। लेकिन ये लाइन L1 है तो ये तो L1 कहीं से भी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि L1 की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हम एक और ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, तो ये L1 तो हो ही नहीं सकती ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वी कैन से कि दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सिबिलिटी फेल्स, ठीक है, रिफ्लेक्सिबिलिटी फेल्स मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग सिमेट्रिक देख लेते हैं।
सिमेट्रिक में हमने कंसिडर करना है कि जैसे ये L1 है और ये L2 है और ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा? भाई L2 ये है और ये L1 है और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, तो विच इम्प्लाइज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो मतलब यहाँ से तो आ रहा था कि L1 कॉमा L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, और यहाँ से आ रहा है कि L2 कॉमा L1 बिलोंग करता है R में। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो सिमेट्री जो हो गई वो पास हो गई, ठीक है, सिमेट्रिक तो है। तो हमने शो कर दिया कि R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो हमारा फॉल्स आ ही रहा है, ये तो आ ही गया हमारा फॉल्स, फेल कर गया रिफ्लेक्सिव का टेस्ट, है ना। अब हम एक थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं ट्रांजिटिव का करके देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव का मतलब कि जैसे अगर हमने एक L1 लिया है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन L2 है और हम ये कह रहे हैं कि L2 के भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो L2 के एक परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये एक लाइन L3 है, ये यहाँ से 90 डिग्री बना रही है। तो हमने कहा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो मतलब L1 कॉमा L2 जो है वो तो R में है, और हम ये कह रहे हैं कि L2 ये लेट करा हुआ है, कंसिडर कर लो, या तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करी हुई हैं 2L3, तो हमें ये दोनों कंडीशन तो दी हुई है। क्या दो कंडीशंस हैं कि L1 L2 और L2 L3 जो है वो तो R में है। अब हमने देखना है टू सी वेदर L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 और नॉट। भाई यहाँ पे आप देखो L1 और L3 क्या कभी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं? दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, दोनों नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हैं, और ये तो पैरेलल लाइंस हो गई फिर इस हिसाब से। तो ये पैरेलल लाइंस तो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इस हिसाब से हम मानेंगे कि भाई L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। ये जो है L3 के परपेंडिकुलर तो कभी नहीं होगा, इसलिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट मीन्स L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R, दैट मीन्स ट्रांजिटिव क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है कि अगर लाइंस के उसमें रिलेशन बन रहा है जिसमें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो वो क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ना वो ट्रांजिटिव होने वाला है ना वो रिफ्लेक्सिव होने वाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.1, ठीक है, 1.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.1 में हम लोगों ने देखना है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों को चेक करना है कि वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। अभी जो हम करते आ रहे हैं वही हमने यहाँ पर भी करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है, उसके अंदर हम लोगों को R दिया हुआ है एक सेट में जिसमें 1 2 3 से 14 तक नंबर्स हैं, और हमने रिलेशन लिया है x, y सच दैट 3x - 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव देखें, तो हम लोगों ने कंसिडर क्या करना है, कंसिडर x, y की जगह x, x लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में दोनों नंबर एक ही होने चाहिए, जो इम्प्लाई करता है कि 3x - x इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 0। अब डू दिस 0 बिलोंग टू a, 0x इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू a, क्योंकि a की गिनती ही स्टार्ट हो रही है 1 से।
1 से 14 तक के नंबर्स हैं जिसमें ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो x हमारा ज़ीरो ही पॉसिबल है। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो x ज़ीरो आएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो रिलेशन है R, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे रिफ्लेक्सिबिलिटी तो क्या हो गई, फेल हो गई है। अब हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं सिमेट्री करके देख लेते हैं। सिमेट्री में कंसिडर करना है हमने ले लिया कि 3x माइनस वाई जो है वो तो ज़ीरो है। नाउ हमें ये चेक करना है कि क्या 3y माइनस एक्स भी ज़ीरो होगा। ये चीज़ ट्रू है, हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं देन इट मीन्स दैट वी हैव द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू 3x। यहाँ से y की वैल्यू 3x निकाल ली। अब ये तो हमें प्रूफ करना है कि ये ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। हमने अभी सिर्फ इतना लिया है, ठीक है। तो y की जगह पर हम लोग 3x ले लेते हैं माइनस एक्स। 3 3 is 9x माइनस एक्स, दैट इज 8x। अब ये तो तभी ज़ीरो होगा, अब 8x आ रहा है सिर्फ, तो ये ज़ीरो कब होगा, जब x भी ज़ीरो होगा। यहाँ से भी x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी अगर ये अगर ये रिलेशन ज़ीरो हुआ, तो इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि ज़ीरो तो आता ही नहीं है ना। अब ट्रांजिटिव करके देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई ज़ीरो है। अब हम ट्रांजिटिव करके देख रहे हैं, ठीक है। 3x माइनस वाई ज़ीरो है और 3y माइनस जेड भी ज़ीरो है। चेक करना है किसके लिए, 3x कॉमा जेड लेंगे ना, तो 3x माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो हमने चेक करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं y की वैल्यू 3x, ठीक है। यहाँ पे 3x डाल दो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 9x आ गई। अब ये 9x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 9x इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन माइनस 6x आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से भी x की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो मतलब ये वैल्यू, ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो रिलेशन हमें पहले पार्ट में दिया हुआ है, ये पहले पार्ट में जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, ये ना तो ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। तो ये रिलेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिलेशन है जो बेफालतू का है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हम लोगों ने वही तीनों चीज़ें चेक करनी है कि है क्या नहीं है। आर हमें दिया हुआ है x, y, जहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको लें कि कंसिडर x, x कंसिडर करेंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब एक बात बताओ, x इज लेस देन 4, x लेस देन 4 है और हमारा जो सेट है वो n नेचुरल नंबर्स हैं। तो n नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर आप उठा लो, यहाँ पर कोई भी नंबर डाल के देखो, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कभी। अगर आप यहाँ पे 1 डाल के देखो, यहाँ पे 1 डालो, तो ये इक्वेशन 1 इक्वल टू 6 आ जाएगी। अगर यहाँ 2 डाल के देखो तो यहाँ 7 आ जाएगी। ये इक्वेशन इक्वल होने ही नहीं वाली है। x अपने 5 से बड़ा इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ज़ीरो भी आप अप्लाई करके देख लो तो ज़ीरो भी नहीं आएगा। वैसे तो हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो 1 से ही स्टार्ट होगा, बट ये इक्वेशन ट्रू नहीं होने वाली कभी। तो इस हिसाब से रिफ्लेक्सिव तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या ट्राई करें कि ये तो रिफ्लेक्सिव तो फेल हो गया। चलो अब हम सिमेट्री ट्राई कर लेते हैं। सिमेट्री ट्राई करने के लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर करना है कि कंसिडर ये इक्वेशन तो ठीक है, हमारे हिसाब से ये इक्वेशन ठीक है। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि x इक्वल टू वाई प्लस 5 होगा कि नहीं होगा, x इक्वल टू वाई प्लस 5 होगा कि नहीं होगा फॉर सम x, y दैट आर अ नेचुरल नंबर, जो कि 4 से भी कम है, ठीक है। x इज लेस देन 4, x जो है वो 4 से भी कम है। चलो ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे डाल के देख लो, x प्लस 5 प्लस 5x, तो ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये फिर से उसी तरीके की इक्वेशन होगी जैसे पहले थी। तो ये क्या हो गया, सिमेट्री भी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। कोई नंबर अपने से 10 ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना।
इक्वल भी नहीं हो सकता, इक्वलिटी फिर हटाओ यहाँ से अगर बड़ा करना है तो, है ना। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव तो ट्रू है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं z इक्वल टू वाई प्लस फाइव भी ट्रू है। चेक किसके लिए करना है? चेक करना है हम लोगों ने x इक्वल टू जेड प्लस फाइव के लिए, ठीक है। ये ट्रू, ये हमें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं z की वैल्यू y प्लस फाइव, और ये 5 तो अलग से है ही। अब y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो x प्लस फाइव वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15, और ये x के इक्वल है। ये भी ट्रू नहीं हो सकता, कोई नंबर अपने से 15 ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन अजीब सी बन रही है सारी। तो ट्रांजिटिव भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी ये सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व। अभी तक तो हमारा कोई भी ऐसा रिलेशन आया नहीं है जो किसी चीज़ के लिए ट्रू हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी तक नो सिमेट्री, नो कुछ आया नहीं है अभी तक, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं कितने, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि भैया एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। ए जो सेट है इसके अंदर हमने कौन से नंबर ले लिए? 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर लिए हैं हमने स्टार्टिंग के, और हमने कहा है कि y इज डिविजिबल बाय x। हमने एक रिलेशन लिया जिसमें y इज डिविजिबल बाय x हम ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव लें अगर, तो रिफ्लेक्सिव तो मेरे ख्याल से ट्रू हो ही जाएगा, क्योंकि एक नंबर अपने से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। x, x कंसिडर करें अगर हम r में, तो इसका मतलब x इज डिविजिबल बाय x। x अपने से तो डिविजिबल है ही, ऑफ कोर्स ही बात है, डिविजिबल है तो ट्रू हो गई ये चीज़। ट्रू होने का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। भैया बड़ी देर बाद हमारा एक रिलेशन ट्रू आया है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि x, y कंसिडर करना है, दैट इज कि y इज डिविजिबल बाय x। अब वो x से डिविजिबल है, तो मतलब y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ x, ठीक है। कुछ जैसे मान लो कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, है ना, डिविजिबल बाय 2। हम लोग ये कहते हैं कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब कोई नेचुरल नंबर के टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं ना, 4 को ऐसे। इसका मतलब ये कि हम किसी एक नेचुरल नंबर से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, तभी तो वो डिविजिबल होगा। अब नहीं, नेचुरल नंबर के अलावा इंटीजर्स भी हो सकते हैं, माइनस में भी जा सकती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि y, x क्या है। मतलब ये कह रहा है कि x इज डिविजिबल बाय y, x इज डिविजिबल बाय y। तो मतलब हम x को किसी b के किसी नेचुरल नंबर की टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? b इंटू ए इंटू वाई, सॉरी यहाँ x आएगा। हमने क्या करा है, I just simply put up the value of y in this equation। इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ से। y क्या है? ax है, तो b इंटू ax ऐसे ले लिया। मान लो इसको हम लिख सकते हैं bax, तो x इज इक्वल टू bax। मतलब ba जो है x कट जाएगा, तो ba की वैल्यू 1 आनी चाहिए। मतलब b जो है वो 1/a होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1/a का मतलब तो ये मतलब क्या हो गया कि b जो है नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, है ना। बट हमें एक इंटीजर चाहिए, इंटीजर नहीं रहेगा। b इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू, ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें a, b जो है वो इंटीजर्स में चाहिए थे, दैट इज z में चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ पर b जो है वो z में नहीं आ रहा, तो मतलब हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई है, तो सिमेट्रिक तो नहीं आ रहा है।
समझ रहे हो क्या हुआ है? हम लोगों को प्रूफ करना था कि अगर x, अब नॉर्मली भी सिचुएशन आप देख के चल लो, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे कि 4 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर सकता है। अब हम इसको उल्टा लिख सकते हैं कि 2 जो है वो जो 2 इज डिविजिबल बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको? क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है? 4 तो 2 से भी बड़ा है, तो वो 4 जो है वो 2 को कैसे डिवाइड करेगा, है ना? वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, वो 2 से भी बड़ा है। दैट मीन्स कि सिमेट्री तो नहीं आ रही है यहाँ पर, है ना? एक ट्रांजिटिव करके देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव आ रहा है कि नहीं। यहाँ थोड़ा नीचे लेके जाना पड़ेगा इस बार मेरे को। अब ट्रांजिटिव करके देखेंगे अगर हम, तो ट्रांजिटिव में हम लोग लेंगे कि भाई पहले वाली सिचुएशन की तरह कि y इज डिविजिबल बाय x, है ना? y इज डिविजिबल बाय x, तो y को अगर हम ले लें ax फॉर सम, यहाँ पे लिख लो फॉर सम a बिलोंगिंग टू z, ठीक है? सिमिलरली, ये सिमिलरली का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? सिमिलरली हम कह रहे हैं कि z इज डिविजिबल बाय y। अगर z y से डिविजिबल है तो मतलब z क्या होगा? z को हम किसी b y के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम b बिलोंगिंग टू z, ठीक है? ये ऊपर वाले इक्वेशन में भी लिख लेना कि वो क्या है, a जो है वो z में बिलोंग करता है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें चेक करना है कि क्या x इज डिविजिबल बाय z होगा, मतलब हम क्या x को किसी c z के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं हम। अगर हम करके देखें तो y की वैल्यू में हम लोग यहाँ पे x डाल के देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा b इंटू ए एक्स, दैट इज b a x। तो z जो है वो b a x आ रहा है, और बी ए को हम लोग कोई और टर्म सी से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सी एक्स। तो ये उल्टा तो हो रहा है। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में हम लोगों को प्रूफ करना है कि क्या x डिविजिबल है z से, लेकिन हम अब उल्टा प्रूफ कर रहे हैं कि z जो है वो डिविजिबल है x से, ठीक है? मेरे ख्याल से तो ट्रांजिटिव हमारा उल्टा ही होता है कि हमें x डिविजिबल बताना होता है, बट ये उल्टा प्रूव हो रहा है। यहाँ पर हम लोग अगर c को अगर हम इधर लेके जाएं तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, और उसका मतलब वो है कि वो इंटीजर नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि ट्रांजिटिव भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पर अगर हमें प्रूफ करना होता ना उल्टा तो फिर हो जाता ट्रू, ठीक है? बट यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांजिटिव भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट आप खुद करके देखोगे, ये वाला होमवर्क मैं दे देती हूँ। सेम चीज़ें करते आ रहे हैं हम, ठीक है? क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक है या नहीं है, या आपको ढूंढना है। x माइनस वाई इंटीजर है कि नहीं है। चलो अब मैं नेक्स्ट करके देख लेती हूँ। फिफ्थ पार्ट करते हैं। चलो, रिलेशन R इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन इन अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है? अब वो कह रहा है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? x एंड x, वो बंदा एक ही जगह पे तो काम करेगा खुद। अगर दोनों एक ही जने हैं तो वो सेम प्लेस में तो काम करेंगे, है ना? तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर x और y सेम प्लेस में काम कर रहे हैं तो y और x भी तो सेम प्लेस में काम करेंगे, दोनों जने हैं तो एक ही, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होगा कि अगर x और y सेम जगह पे काम कर रहे हैं और y और z भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो x और z भी तो सेम जगह पे ही काम करेंगे, तीनों एक ही जगह पे काम करेंगे। जैसे मान लो कि यू एंड योर फ्रेंड आर इन द सेम क्लास, और तुम्हारी फ्रेंड की एक और फ्रेंड है जो भी सेम क्लास में है, तो तुम भी तो उस तीसरी वाले के सेम क्लास में ही होगी ना, तीनों जने सेम ही क्लास में होंगे, तो क्या ट्रांजिटिव भी हो गया। सोचने वाली बात है, जस्ट थिंक कि क्या क्या कंडीशन लगनी है, ठीक है? अब वर्क एट द सेम प्लेस या लिव इन द सेम सोसाइटी, बात तो एक ही है। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट इज
x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अच्छा, अब कोई चीज अपने से 7 मीटर कैसे बड़ी हो सकती है? अपने से तो वो बड़ी हो ही नहीं सकती ना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं आएगा यहाँ पर, दोनों जगह x नहीं पुट कर सकते हम। सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर x 7 मीटर बड़ा है y से बड़ा है, तो y कैसे बड़ा हो जाएगा x से? ये तो फॉल्स हो गया ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव कैसे हो जाएगा कि अगर x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो x भी बड़ा होगा z से, लेकिन ये 7 मीटर बड़ा है, ये भी 7 मीटर बड़ा है, तो x और z का क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा टोटल मिलाकर, लेकिन हम लोगों को 7 सेंटीमीटर ही लिखना है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली का मतलब ये हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा यहाँ पे। अगर सिर्फ लिखा होता कि वो टॉलर है तो ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो टॉलर नहीं, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एग्जैक्टली तो नहीं आएगा हमारा। ठीक है, कलर चेंज कर लो यहाँ पे। चलो, एक्स एंड वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। अच्छा, अब अगर रिफ्लेक्सिव में देखो, एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स, वो खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। अगर x y की वाइफ है तो y x का क्या होगा? हस्बैंड होगा, वाइफ नहीं होगा, है ना? तो सिमेट्रिक भी क्या हो गया? सिमेट्रिक भी खत्म हो गया। अब अगर x y की वाइफ है और y z की वाइफ है, तो ये तो अजीब सा रिलेशन हो गया है, y भी फीमेल हो गई, x भी फीमेल हो गई, और दिस इज गेटिंग वियर्ड, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, x इज द फादर ऑफ y। अगर दोनों जगह x रखो कि x इज द फादर ऑफ x, तो वो खुद का पापा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, अगर x जो है वो y का फादर है, तो y x का फादर कैसे हो जाएगा? y तो उसका बेटा होगा ना, तो रिलेशन वाले में सिमेट्रिक भी खत्म हो गया। ट्रांजिटिव भी इसी तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखो कि एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड में तो ग्रैंड फादर वाला रिलेशन आ जाएगा ना, फादर वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड एज इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब जो रिलेशन दिया हुआ है, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, हमें ये प्रूफ करना है। चलो, इसको तो हमें स्पेस बनानी पड़ेगी, अलग से पूछा जाएगा। अगर हमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि भाई आर, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं हम, आर हमें गिवन है एज ए कॉमा बी, जिसमें ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। भाई रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ पता चल रहा है गलत ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम ए कॉमा ए कंसिडर करें, सॉरी ए कॉमा ए कंसिडर करें दोनों जगह, तो इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ट्रू आ रहा है। अगर ए को 2 लेके देखें तो ये चीज़ प्रूव हो रही है कि भाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना, ये ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 ए को -2 ले लें, क्योंकि आर जो हमारे ए कॉमा बी हैं वो क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब उसमें नेगेटिव्स भी आएंगे। अगर 2 -2 ले लें तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। ट्रू ही आ रहा है ये तो यार, मेरे हिसाब से तो ये रिफ्लेक्सिव तो आ रहा है। एक बार करके देखना यार, ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। और क्या हो सकता है? 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, और अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वालिटी भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। 1 - 1 रिफ्लेक्सिव आएगा, मेरे हिसाब से तो आएगा। दिस इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्सिव। बाकी देखते हैं सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, सिमेट्रिक के लिए हमने ले लिया कि a कॉमा बी जो है वो इस तरीके से है सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ट्रू है। अगर हम दोबारा कंसिडर करें b कॉमा a को, सिमेट्रिक नहीं आएगा। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा कि b कॉमा a मतलब b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये मतलब हुआ ना। तो अगर हम इसको लेके देखें कि a को हम ले लें, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर हम a को पुट करें b स्क्वायर पुट करें तो ये b की पावर, दिस इज a
तो b इज लेस देन इक्वल टू b की पावर 4। ओके, आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने a को पुट करना है 0.1, तो 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 0.1 का होल स्क्वायर इज 0.01। तो क्या ये चीज़ ट्रू है? अब ये जो रिलेशन अब यहाँ आया है दैट इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0.1 बड़ा होता है 0.01 से। तो ये चीज़ यहाँ ट्रू नहीं आ रही, इसलिए रिफ्लेक्सिव जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब आई समझ, ठीक है। तो हमने पॉइंट में लेना है नंबर को, ठीक है। सिमेट्री में अगर हम देखें तो सिमेट्री में भी यही चीज़ आएगी। अगर ये रिलेशन आया है तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी 0.1 पुट करके देख लो आप दोनों साइड, तो 0.0001 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि ट्रू नहीं है। तो क्या हो गया, सिमेट्री भी नहीं हो जाएगी, सिमेट्री भी गई। ट्रांजिटिव भी इसी तरीके से देखो, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू c की पावर 4। तो अब ये b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4। तो मतलब a इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4, ठीक है। और हमें चाहिए कि a इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 2। ये रिलेशन हमें ट्रू करवाना है। बट क्योंकि सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल, सी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर हम यहाँ वाले इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करके ए की जगह सी डाल दें, सी स्क्वायर, तो मतलब सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4। जब ये भी ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं होगा और ये भी ट्रू नहीं होगा, समझे। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कैसे करा है मैंने, ये देख लो कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करा एज ट्रू, ठीक है। हमने बी स्क्वायर यहाँ पे कर दी दोनों साइड होल स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग करी तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने बी स्क्वायर की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में पुट कर दी, इस इक्वेशन में पुट करी, इसी के आगे तो ये आ गया। इसका मतलब ए जो है वो सी की पावर 4 से क्या है, छोटा है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ ट्रू नहीं आ रही है ऊपर, तो ये चीज़ भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। क्लियर कर दूं आगे का। देखें आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या भैया मोटिव है। क्वेश्चन 3 है, चेक वेदर द रिलेशन, यहाँ पे सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमें दिया हुआ है b इज इक्वल टू a+1। चेक करना है भाई, देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दोनों जगह a रख दो, क्वेश्चन 3 में अगर दोनों जगह a रख दो, a इज इक्वल टू a+1, क्या ये कभी भी ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फॉर एनी ऑफ दीज वैल्यूज, या फिर कोई भी वैल्यू डाल लो, ये पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं आएगा। सिमेट्री करके देख लो कि b इज इक्वल टू a+1, b जो है वो a+1 के इक्वल है। अब हमें चेक करना है कि a इज इक्वल टू, a क्या हो जाएगा यहाँ से, b-1 हो जाएगा। बट हमें तो चाहिए कि a इज इक्वल टू b+1। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a जो है वो b-1 है और हमारी वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पर वैसे भी, ठीक है। अगर इन दोनों को हम इवैल्यूएट भी करें, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्री भी नहीं आएगी। इसको प्रूफ कैसे करोगे? देखो ये वैल्यू आई है हमारे पास, a इज इक्वल टू b-1। अब हम कंसिडर कर रहे हैं a इज इक्वल टू b+1। यहाँ पर a की वैल्यू डाल दो, b-1 इज इक्वल टू b+1। b से b कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू +1। क्या ये पॉसिबल है? ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ द सेट गिवन है, तो सिमेट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट ट्रांजिटिव देख लो, a इज इक्वल टू b+1 और b इज इक्वल टू c+1, तो क्या a इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, a इज इक्वल टू c+2 हो जाएगा, बट हमें चाहिए c+1, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये भी पॉजिटिव नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा है।
शो दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट द रिलेशन, अब हमें रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ओके, क्वेश्चन 4. ठीक है, दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है कि जो रिलेशन है, अगर हम ए कॉमा ए कंसिडर करें, आर में ए कॉमा ए कंसिडर करें, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए. दैट इज ट्रू. यहाँ पे इक्वालिटी अगर नहीं होती तो फॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है तो ये ट्रू हो गया, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है. हो गई बात ट्रू. अगर हम सिमेट्री की बात देखें तो ए कॉमा बी में क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और हमें प्रूफ करना है कि b इज लेस देन इक्वल टू a. तो b इज लेस देन इक्वल टू a, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि a तो ऑलरेडी छोटा है, तो उसको आप बड़ा कैसे बना दोगे, नहीं बना सकते, तो सिमेट्री तो नहीं आएगी. इक्वालिटी होती तो इक्वालिटी के लिए प्रूफ कर सकते हैं. हाँ, इक्वल है. अगर a इज इक्वल टू b, तो ये चीज़ तो b इज इक्वल टू a तो प्रूव ठीक है, ट्रू है. लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये लेस देन इक्वल, लेस देन वाली, वो चीज़ ट्रू नहीं होगी. ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव के लिए a इज लेस देन इक्वल टू b है, b इज लेस देन इक्वल टू c है, तो a जो है वो लेस देन इक्वल टू c होगा कि नहीं होगा. ये इन दोनों से ये रिलेशन आया, दैट मीन्स कि a इज लेस देन इक्वल टू c, तो ट्रांजिटिव तो आ गया. ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी. नेक्स्ट इज चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या कर दी, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ वो रखा था, b रखा था. अब हमें क्या दिया हुआ, b क्यूब दिया हुआ है, उसकी क्यूब की वैल्यू दी हुई है. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में ये जो रिलेशन दिया हुआ है, हमने कंसिडर करा a कॉमा a, तो उससे क्या आएगा, a इज लेस देन इक्वल टू a का क्यूब, जिसमें अगेन जो हमने स्क्वायर वाली चीज़ करी थी अभी वैसी सेम आएगा. ये ट्रू नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ ले लें, पॉइंट में ले लें नंबर, तो वो क्यूब से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. कि जितना नंबर आप क्यूब लो की पावर बढ़ाते जाओ, तो अगर पावर बढ़ाओगे तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, अगर आपने नंबर जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है. ठीक है, ओके, दैट इज 0 पॉइंट समथिंग. तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल आर. अच्छा, सिमेट्री के लिए देख लो. सिमेट्री के लिए अगर हम देखें कि a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, तो b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब कैसे होगा, पॉसिबल है. a क्यूब की जगह पर आप देखो, अगर हम यहाँ पर क्यूबिंग कर दें दोनों साइड, तो a क्यूब क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू b की पावर 6. और हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे a की जगह पे a क्यूब और फिर लेस देन इक्वल टू b की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं. विच इम्प्लाइज b इज लेस देन इक्वल टू b की पावर 6. ये चीज़ भी ट्रू नहीं होगी अगर हम 0.1 या 0.2 या 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लें, 0.5 ले लें, तो ये चीज़ इन नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगी. तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री भी नहीं होगा. ऐसे ही ट्रांजिटिव करके देख लो, ट्रांजिटिव भी नहीं आने वाला है. ठीक है, ये 5 क्वेश्चन करें आज हमने, इसी में बहुत टाइम लग गया है, तो आई थिंक मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देती हूँ. बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है. ठीक है, चलो, वेट फॉर द पार्ट 2. बाय बाय, टेक केयर.